हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दो कॉलम दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, और सेकंड कॉलम में हमें दिए हुए हैं रिएक्शन का टाइप, किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन वी विल सी कि क्या कर सकते हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस विद हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो, सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है, ये बोल रहा है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का मतलब है C6H5COONA। तो ये जो सोडियम बेंजोएट है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडा लाइम के साथ, जिससे हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन। सोडा लाइम यानी कि NaOH, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, C6H6। सो वी कैन से कि जो हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है इट इज बेंजीन। तो रिएक्शन जो होती है ना, ये रिएक्शन बेसिकली होती है ये वाला जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसको रिमूव करके। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है, सो वी कैन से जो रिएक्शन है दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दैट इज ए विल गो विद एस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। नेक्स्ट कह रहा है कि इथेनॉल को जब हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास इथेनॉल है C2H5OH, ये इथेनॉल। इस इथेनॉल को हम ट्रीट करवा रहे हैं विद H2SO4 के साथ एट 433 केल्विन के टेम्परेचर पे। 433 से 443 के आसपास कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो जब हम इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे एट 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर, तो जो प्रोडक्ट मिलता है दैट प्रोडक्ट इज इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि हमारे पास वाटर जो है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। तो इसीलिए इसमें जो रिएक्शन होती है दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। थर्ड रिएक्शन में हमारे पास है फिनाइल मैग्नीशियम। सो दिस इज हमारे पास फिनाइल एंड दिस इज MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं D2O के साथ, तो D2O इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये देखो क्या होता है ना, जो D2 होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, DO और अगेन D, और ये जो होता है D, ये क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, और ऑक्सीजन होता है डेल्टा निगेटिव। ठीक है, तो इस वाली रिएक्शन में बेसिकली हम फॉलो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल बनता है, देन उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज दिस वन, इसे हम कहते हैं ड्यूटरेटेड बेंजीन। सो दिस इज ड्यूटरेटेड बेंजीन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये बेसिकली बनता है कौन सी रिएक्शन से, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। So we can say C will go with Q. Then we have next reaction that is जो बेंजीन होता है, जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। तो देखो होता क्या है, ये हमारी बेंजीन रिंग होती है, इस पर HNO3 कंसंट्रेटेड H2O3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्ट करता है। तो होता क्या है, जो HNO3 होता है ये एक बेस की तरह काम करता है, और ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, जो कि क्या होता है, NO2 पॉजिटिव आयन। और ये जो NO2 पॉजिटिव आयन होता है ये फर्दर रिएक्ट करता है इस बेंजीन रिंग पे, और ये इस पे अटैच हो जाता है, फिर हमें नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें कौन सी रिएक्शन फॉर्म होती है, इसमें होती है रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल वाली, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो रहा है, NO2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। ठीक है,
तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड हेंस वी कैन से D विल गो विथ P. सो हमारे सारे ऑप्शंस हमें मिल गए हैं, दैट इज A विल गो विद S. तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है जिसमें A और S एक साथ है, सो वी हैव ऑप्शन नंबर A. तो इसमें देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी मैच कर रहे हैं. A विल गो विद S, देन वी हैव B विल गो विद R, दैट इज B में कौन सी रिएक्शन रही है, डिहाइड्रेशन, यस दिस इज ट्रू. देन C विल गो विद Q, दिस इज अगेन ट्रू, दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. देन D से P, D विल गो विद P, दैट इज हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर ऑप्शन नंबर D. And this is our final answer, that is option number A. I hope you understood. Thank you, students.